प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम था तो दोनों पक्षों को सचेत रहना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज में रामगोपाल की हत्या हुई उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? क्या बहराइच के बहाने उत्तर प्रदेश में शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश कुछ उपद्रवी तत्वों ने अपने सियासी मंसूबों के लिए या फिर निजी मंसूबों के लिए रची थी? क्या उत्तर प्रदेश को अशांति की राह पर धकेलने के लिए यूपी में एक बड़ी साजिश रामगोपाल के जरिए रची गई? क्या रामगोपाल की हत्या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी? प्रतिमा विसर्जन का दिन क्या जानबूझ के रखा गया था ताकि माहौल को खराब किया जा सके और इस हत्या के जरिए उत्तर प्रदेश में शांति भंग की जा सके? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल इस वजह से चूंकि यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे रखकर काम करती है, लेकिन बहराइच में जो कुछ हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े किए। प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट था। लगातार कोशिश की जा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर से कहीं कोई छेड़छाड़ न की जा सके। इसके लिए डिप्लॉयमेंट पूरा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी सहायता ली गई थी। लेकिन इस बीच कुछ उपद्रवी तत्वों ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा किया और नौबत यहां तक आ गई कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि उसे टुकड़ों में काटने की साजिश रची गई थी। तो सब कुछ क्या पहले से प्री प्लान किया गया था? पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे बहराइच में हंगामा हो गया, बवाल हो गया। अब एक घटना के बाद रामगोपाल की हत्या की एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली। इस मामले में सरफराज, सारिर, मारूफ, फहीम सहित 6 लोग आरोपी थे, बल्कि 4 अज्ञात लोग भी इसी एफआईआर का हिस्सा थे। अब तक 30 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिसने इस बात को और मजबूत किया है कि क्या प्रतिमा विसर्जन के सहारे उत्तर प्रदेश को अशांति की राह पर धकेलने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई थी। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में मिली जुली आबादी है। यहां पर दोनों पक्ष के लोग रहते हैं। हल्की सी चिंगारी कब बड़ी विकराल आग के रूप में कन्वर्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम था तो दोनों पक्षों को सचेत रहना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज में रामगोपाल की हत्या हुई उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? क्या बहराइच के बहाने उत्तर प्रदेश में शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश कुछ उपद्रवी तत्वों ने अपने सियासी मंसूबों के लिए या फिर निजी मंसूबों के लिए रची थी? ये सवाल पुलिस के सामने हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 4 अज्ञात भी हैं, जिसमें सरफराज का नाम शामिल है, जिसमें साहिर खान का नाम शामिल है, जिसमें फहीम भी एक आरोपी है, ननकऊ भी एक आरोपी का नाम है। रामगोपाल को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया है, ऐसे में परिवार ने यह आरोप लगाया है कि गोली नहीं बल्कि उसकी बॉडी को छोटा छोटा काटने की साजिश रची गई थी। उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने की एक बड़ी रणनीति बनाई गई थी ताकि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब किया जा सके। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की है। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर हालात क्या थे, वो वीडियो फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल है उनकी पड़ताल की गई है। जो परिजन हैं उनसे भी जानकारी हासिल की गई है। जो आसपास के गांव के लोग हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा पुलिस ने साफ कर दिया है। पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया है। ये देखिए आयरन की दुकान, जिंदल लोहा स्टील वर्क्स, देखिए ये पूरी दुकान खुली हुई है। यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। दुकान के मालिक खुली दुकान को छोड़कर यहाँ से भाग गए जब दंगाई आए होंगे, बलवाई आए होंगे। ये देखिए पूरी तस्वीर। ये अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा, उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी। देखिए जो दुकान के ऑनर हैं वो यहाँ पर नहीं है और दुकान खुली हुई है। यहाँ से भी सामान निकाल कर बाहर फेंका गया है। तो एक तस्वीर ये दुकानों की, और डंडे लाठी पड़े हुए हैं। देखिए हाथों में डंडे रहे होंगे
और दूसरी तस्वीर फिर एक ई रिक्शा की तस्वीर जिसे आग के हवाले कर दिया गया। देखिए तस्वीर में तो अभी आग जो है बुझी नहीं है, अभी आग धुआं निकल रहा है। इस ई रिक्शा को भी जलाकर राख कर दिया गया। ये सामने आपकी तस्वीर, और ये दुकान है, यहाँ से भी सामान उठाकर फेंका गया है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर भी लगे थे, वो स्क्रीन सामने है। सीसीटीवी कैमरे को निकाल ले गए और इसे आग के हवाले कर दिया। तो ये तस्वीर पूरे रास्ते की आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये मॉनिटर रहा है, इसे निकाल लिया गया, प्रिंटर को निकाल लिया गया। तो तोड़फोड़ जबरदस्त मचाई गई। और ये 2 किलोमीटर लंबा, देखिए कुछ पेपर्स पड़े हैं, कुछ पेपर्स पड़े हैं, वो भी आग के हवाले कर दिए गए। तो ये तस्वीर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जहां जहां दुकानें दिखी वहां वहां तोड़फोड़ मचाई गई। कुछ दुकानों के शटर उठाए गए तो कुछ दुकानें खुली थी, उसे अपनी हिंसा की चपेट में लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश थी, एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी शायद प्लान हो रही थी कि कैसे जो उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय शांतिपूर्ण है, योगी राज में यहां पर अपराधी अपराध करने से बचते हैं। इतनी सख्त कानून व्यवस्था जिसकी नजीर दी जाती है, लेकिन यहां पर उस कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। देखिए ये मेरे पीछे, ठीक पीछे समझिए, ये दुकान का काउंटर है, इसे कैसे जलाया गया है जिसमें से धुआं अभी भी निकल रहा है। ये देखिए सामने सामान बिखरा हुआ पड़ा है, ये टीवी के कोई सामान या प्रिंटर जैसी चीज है जिसे आग के हवाले किया गया है। सामने जो काउंटर होता है वो एकदम जल के राख हो चुका है। बिजली की दुकान रही होगी संभवतः, क्योंकि बिजली का पूरा सामान यहां पर बिखरा हुआ पड़ा है। देखिए पेच, बल्ब, बाकी जो सामान है पूरी, देखिए सामने आपको बल्ब नजर आएंगे। पूरी दुकान आग के हवाले है। आगजनी की जो घटना घटी है वो कई लोगों की दुकानों को लील गई। यहां पर बिजली की दुकान हुआ करती थी और उसे कैसे जलाया गया है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो एक तस्वीर ये जिसमें पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए तो अलग अलग पूरे महाराजगंज कस्बे में जहां जहां दुकानें खुली मिली, 10 बजे बलवाई इकट्ठे हुए, 10 बजे के बाद काफिला बना और काफिले की जैसे जैसे आगे बढ़ा, जहां जहां उसे दुकान खुली मिली उस दुकान में तोड़फोड़ की गई, उस दुकान से सामान बाहर फेंका गया। अगर उसके सामने कोई वाहन खड़ा है तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि कम संख्या में पुलिसकर्मी थे और जब तक बैकअप मिल पाता तब तक दंगाई हिंसाई अपना काम कर चुके थे। उस चौराहे से निकलकर सामने जो बीच में आया उसे अपनी चपेट में लेकर उन्होंने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो घटना घटी उसमें उन लोगों का कहना था कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लापरवाही बरती। अगर एक्शन लिया जाता तो जिस शख्स की मौत हुई है वो शख्स आज जिंदा होता। लॉ एंड ऑर्डर कल बिगाड़ने की जो कोशिश हुई उससे नाराजगी पनपी और नाराजगी का असर हिंसा के रूप में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में सामने आया। कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, बहराइच।